अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज तो हम आ गए हैं वापस अपनी अगली एपिसोड 4 लेकर इस न्यूज़ सेगमेंट की, जिसमें इस बार हम करेंगे अगस्त की सॉरी सितंबर 3 से लेके सितंबर 9 तक, क्योंकि वहाँ पे तो हम कर चुके हैं। तो सितंबर 3 से सितंबर 9 आज मैं 10 को ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। पिछले वीक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस बार कुछ ऐसे आई नहीं है न्यूज़ जिसमें हमारे लिए कुछ एकदम ये हो, हेल्पफुल हो। ओके, बट अगेन जैसे हम कर रहे हैं तो करते रहेंगे, हमें पता रहेगा तो अच्छी बात है। अवेयरनेस के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम न्यूज़ में सुन ले, बस ऐसे न्यूज़ है हमारे नॉलेज के लिए। कुछ विज़िट वीज़ा रिलेटेड आई हैं कुछ न्यूज़, मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। एंड लास्ट वीडियोज़ में भी मेरे बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स मुझे आए, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, दे आर इंकरेजिंग मी, सो आई एम अगेन थैंकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वाया दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ वैसे है कि जो विज़िट वीज़ा के बारे से हुआ था, ओके, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अब आने अलाउड कर दिया है, तो उसी सिलसिले में उन्होंने 3 प्रोफेशंस डिक्लेयर किए हैं। किन्होंने? विज़िट वीज़ा अथॉरिटी ने। ये जो 3 प्रोफेशंस होंगे, इनको कभी विज़िट वीज़ा नहीं मिलेगी। कहाँ पे आने के लिए? सऊदी अरब में आने के लिए। जैसे दुबई मैंने बोला था, जीसीसी कंट्रीज़ में से जहाँ पे सऊदी अरब में आने के लिए अलाउड अब हो चुका है। पर ये अगर 3 प्रोफेशंस रहेंगे इकामा पे, दे विल नेवर गेट ए टूरिस्ट वीज़ा, और वो हैं ड्राइवर, नर्स और लेबर। आई रिपीट, ड्राइवर, नर्स और लेबर। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स भाइयों में ये बात कह दें कि अगर आपके इकामा पर लेबर है और अगर आप कतर से या बहरीन से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, तो कभी भी आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? उम्रा वीज़ा। उम्रा वीज़ा करके आ जाए, अगर ड्राइवर रहेगा, नर्स रहेगा और लेबर। तो ये थी वीज़ा। दिस द लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस फॉर दोज जीसीसी रेसिडेंट्स एंड द होल्डर्स ऑफ यूएसए वीज़ाज हु आर नॉट अलाउड टू ऑब्टेन अ सऊदी टूरिस्ट वीज़ा। मैंने ये बता दिया है। लेबर रहेगा इकामा के ऊपर, आमिल सवाक, तो आप नहीं ले सकते दुबई से सऊदी अरब की वीज़ा। इसी सिलसिले में अगेन विजिट वीज़ा से रिलेटेड और एक मिनिस्ट्री ऑफ हज ने, बिकॉज वो होगा ही, अभी उन लोग एक अनाउंसमेंट करेंगे, फिर उसके सब अनाउंसमेंट करेंगे, दूसरी तीसरी अनाउंसमेंट्स को रिलेटेड ही करेंगे वो लोग। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हज की एक अनाउंसमेंट आई, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। उम्रा एंड विजिट परमिट्स फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ गल्फ कंट्रीज हु ऑब्टेन्ड अ टूरिस्ट वीज़ा थ्रू उम्रा एतमारना एप्लीकेशन। जो एतमारना एप्लीकेशन है हमारे सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे हम खुद, जो हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हमें जब उम्रा जाने का रहता है तो हम एतमारना एप्लीकेशन से अपनी परमिशन ले लेते हैं। ये परमिशन विजिट वीज़ा होल्डर को भी लेनी पड़ेगी। जो भी अभी फॉर एग्जांपल दुबई या सऊदी अरब आ गया है, जैसा मैंने लास्ट वीक बोला था, अब यहाँ से अगर उसको वापस जाना है तो ही विल हैव टू और शी विल हैव टू टेक परमिशन वाया द एतमारना एप्लीकेशन। एतमारना एप्लीकेशन अब बहुत पॉपुलर हो चुका है, ऐसा कोई रहा नहीं कि मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत है। एतमारना सबको पता होगा, प्ले स्टोर में डाल लें, ले लें, पर लेकिन एप्लीकेशन से परमिशन लेना ज़रूरी है। उम्रा में बंदा जो भी आएगा सऊदी अरब में, पहले उम्रा के लिए जाने की कोशिश करें। ये दूसरी अनाउंसमेंट थी जो मुझे लगी आपसे मैं शेयर कर लूँ, एतमारना एप्लीकेशन वाली। और जो तीसरी न्यूज़ आई है वो कैसे है डियर्स, हम सऊदी अरेबिया में रहने वाले रेसिडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। ईस्टर्न प्रोविंस के रेसिडेंट्स के लिए बहुत खबर अच्छी आई है। तो हम जो दमाम में रहते हैं, जुबैल में रहते हैं, हासा में रहते हैं, कतीफ में रहते हैं, खोबर में रहते हैं, हम रियाद कैसे जाते हैं? रियाद हाईवे से जाते हैं, 350 किलोमीटर का बाय रोड पकड़ के जाते हैं। दूसरा क्या है हमारे लिए? साप्टको ट्रेन। तो साप्टको ट्रेन हम नहीं करते, हमारी फैमिली रहेगी, हम बस से ही चले जाते हैं। 70-70 रियाल के सबके टिकट निकालने के बदले वो, लेकिन ट्रेन बहुत अच्छी है। लेकिन द ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी इन द किंगडम इज करंटली स्टडिंग अ प्रोजेक्ट। इतना अच्छा प्रोजेक्ट, स्टडिंग, इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्टडिंग। इनके स्टडी और इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी फर्क, वक्त लगता नहीं है डियर्स, ओके। ये लोग फटाफट इंप्लीमेंट कर देते इफ दे रियली आर वांटिंग दैट दे विल पुट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फास्ट ट्रेन सिमिलर टू अल हरमैन ट्रेन। वहाँ पे जो मक्का मदीना में है, जैसे 2 घंटे में कवर करिए 400 किलोमीटर। इट कैन ऑल्सो कवर इन टू द टाइम ट्रैवल बिटवीन दिस 2 रीजन्स, रियाद और ईस्टर्न रीजन में, विल बी ओनली 1 hour and 15 minutes। वुड यू बिलीव? मतलब मैं दम्माम से जुबैल जा रहा हूँ 80 किलोमीटर 1 घंटे में, और या तो फिर 50 मिनट में, और अगर 100 किलोमीटर होगा तो मैं 60 मिनट में जा रहा हूँ। ये मेरे को 400 किलोमीटर दम्माम से लेके रियाद 60 मिनट और 15 मिनट, मतलब 75 मिनट में ये फास्ट ट्रेन लेके चली जाएगी। ये प्रोजेक्ट आया, क्या ये अच्छी खबर नहीं है?
और इमेजिन आपको, मुझे पता है कि हमको टिकट के ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये पॉसिबल हो गया है। तो एरोप्लेन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको कोई रियाद एयरपोर्ट से अगर हमको कल अगर कोई एरोप्लेन मिल रही है और हम उसको ज़बरदस्ती ये करना नहीं चाह रहे, तो हम ऐसा भी करके जा सकते हैं, 1.25 घंटे में हमको वो पहुँचा जाएगी। लेकिन इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्ट विच इज़ अंडर स्टडी, ओके, कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ ऐसा नहीं है। Al Rumaya, who is the Deputy Minister of Transport, he has said this during an interview. इंटरव्यू में बोल देते हैं, हाँ, लेकिन एक बात है, ये लोग बोलते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। बीच में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये करेंगे। तो इन शॉर्ट ये तो तीसरी बात न्यूज़ थी, मुझे ऐसे लगा कि शेयर की जाए। अब ईस्टर्न रीजन से रियाद में, हाँ, फास्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट होने वाला है। नंबर 4 की जो न्यूज़ मुझे ऐसी लग रही है वो वापस उसी से रिलेटेड है, विजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए। यही विजिट वीज़ा जो जीसीसी कंट्री से सऊदी अरब में आना चाहते हैं। पहले तो मैंने प्रोफेशन का बोल दिया, उसके बाद मैंने आपको उम्रा कैसे करनी है वो बोल दिया। उम्रा करने के लिए आपको एतमारना से लेना। अब ये तीसरी जो बात है ये है नौकरी से रिलेटेड। मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा होल्डर्स आर नॉट परमिटेड टू इंगेज इन एनी पेड और अनपेड वर्क। मतलब यहाँ पर आने के बाद आप आए तो हैं 3 महीने के लिए, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप नौकरी नहीं कर सकते, हाँ, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी के यहाँ पे पेड वर्क या अनपेड वर्क में लग नहीं सकते बिना तनख्वाह के या तनख्वाह के साथ। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू इंगेज इन पेड और अनपेड वर्क। ये बात अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, भाइयों बोल दें। एट द सेम टाइम यू हैव टू अधेयर टू द वैलिडिटी ऑफ द ग्रांटेड वीज़ा एंड द परमिटेड पीरियड ऑफ स्टे। वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं लास्ट टाइम में आपको बोला हुआ था, लेकिन फिर भी क्या है वैलिडिटी? तो वैलिडिटी है 3 मंथ्स मैक्सिमम आपको मिलेगी, पहले 30 दिन की, उसके बाद वो 3 महीने की एक्सटेंशन होती है। मल्टीपल इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। तो बंदा जो भी आए ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रह सकता है। यू हैव टू अधेयर टू द वैलिडिटी। ऑफकोर्स उसके बाद पेनल्टी लगेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही आप रह सकते हैं। मल्टीपल अगर आप लें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 महीना लगेगी। ओके, 12 महीना के अंदर आपको जाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ किसी नौकरी बिक्री में ना लग जाए। यहाँ पे आने के बाद आप किसी की ड्राइविंग वगैरह की, जब आप उम्रा विजिट, ऑफकोर्स मैं ये वीज़ा मतलब आप आपके भाइयों इसमें बोल दे, कोई आ जाए यहाँ पे और सोच रहा है कि मैं नौकरी में लग जाऊँ, उसके बाद जाए ही ना, तो बड़ी मुसीबत में फंस जाए। तो ये थी सर डियर्स आज की 4 इंपॉर्टेंट खबरें जो मैंने सोचा कि ऐसी कोई थी नहीं, बस मैंने फ़िल्टर की। आई हैं बहुत से अनाउंसमेंट्स, लेकिन मुझे लगा कि ये है। मैं चुनता रहता हूँ ट्रैफिक रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि हर हफ्ते आपको अनाउंसमेंट्स मिलते जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ शोबे हैं, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ये हैं डिवीजन से, जिसमें से मैं चुनने की कोशिश करता हूँ। क्या ट्रैफिक, वीज़ा, पेनल्टी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ जाए, फाइन, बैंक रिलेटेड, बैंकिंग सामा का कुछ ऐसा आ जाए, तो मैं करते रहता हूँ। पर मैंने देखा इस वीक में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी जो मैं आपसे शेयर करूँ। अदरवाइज बाय एंड लार्ज आप ट्विटर फॉलो करते रहेंगे या फेसबुक फॉलो करते रहेंगे, जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ जहाँ से, ऑफकोर्स आप भी वो करते रहेंगे, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ डियर्स मेरे वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगा कि किसी हेल्प हो सके। इस बार की ये न्यूज़ थी सितंबर 3 से लेकर सितंबर 10 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी बहुत हिफाजत करे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह वापस मुलाकात होगी, जिसमें मैं सितंबर 10 से लेकर सितंबर 17 की वीडियो न्यूज़ लेके आऊँगा। वी होप कि हमारे लिए तो अच्छी बेनिफिशियल न्यूज़ आए, ना कि ऐसी जिससे हमें नाराज़गी हो। अल्लाह हाफिज़।